आपके ऊपर शोषण भी करेंगे, जुल्म अत्याचार भी करेंगे, परंतु आपको उफ तक करने नहीं देंगे। एक रविदास जाति के महिला के साथ कुछ मंचलों ने जो अपने आप को दबंग कहता है, सच है कि वो दबंग नहीं है, सच है कि वो हिजड़ा है, वो कायर है जिसने उस महिला के साथ बर्बरता किया, उसको नग्न कर करके मारा। अब मारने के बाद उसके चेहरे पर पेशाब तक के किया। ये बिहार की दुर्गति है। पटना के बगल में ही दो दलित मांझी बच्चियों के साथ में रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। कहां गए नेता जो अपने आप को दलितों को मसीहा कहता है? शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है वैसे नेता पर जो अपने आप को दलित नेता कहने का डिंग हाँकता है। कि बिहार में जिस प्रकार से दलितों की हत्या हो रही है, मैंने देखा है कि होली के त्योहार में इतना खस्सी और मुर्गा का भी हत्या नहीं होता है, उतना तो हत्या बिहार में दलितों का होता है। बताओ यहाँ दलितों का जगह कहाँ है? बताओ, सवाल पूछते हैं इन सत्ता के चाटुकारों से, इस सत्ता में बैठे हुए उन लोगों से कि बताओ ये लोगों के लिए तेरे पास में क्या कानून है? जोश वही रहना चाहिए जो जोश हमने जगाया था। आइए आज हम आपको ये बात कहने की आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं कि आखिर ये समतामूलक संग्राम दल की आवश्यकता बिहार में क्यों पड़ी है। मित्रों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस बिहार में दलितों की पार्टी कहने के लिए बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि क्या वास्तव में वो दलितों की पार्टी है? क्या वास्तव में आपके दुख में, आपकी तकलीफ में आपके साथ देने वाले लोग हैं? बिल्कुल नहीं। इस चीज को आपको सबसे पहले अपने जहन में उतारना होगा। आज हमारे बीच में समतामूलक संग्राम दल की आवश्यकता क्यों हुई है, हम उस पर आपके बीच में अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, आए दिनों आप देख रहे होंगे कि बिहार में जिस प्रकार से दलितों की हत्या हो रही है, मैंने देखा है कि होली के त्योहार में इतना खस्सी और मुर्गा का भी हत्या नहीं होता है, उतना तो हत्या बिहार में दलितों का होता है। एक कितनी विडंबना की बात है कि जहां पर हमारी आबादी इतनी है, जहां पर हम इतने सशक्त कहते हैं, हम बुद्धिजीवी, हमारे बीच में आकर के हमें खोखला बना करके और हमें कमजोर करके और हमारा बहुमूल्य वोट लेकर के और हम ही को पर शोषण जुल्म अत्याचार करता है। मित्रों, आपको मालूम होगा चाहिए जो आपके लिए आवाज बुलंद करना चाहिए, जिस कार्य के लिए आपने भेजा है वो काम नहीं करते हैं। नतीजा होता है आपके प्रति शोषण जुल्म अत्याचार को बचाने के लिए जो एक्ट बना होता है, जिसको SC ST एक्ट बोलते हैं, उस पर धावा बोला जाता है। उस पर धावा इसलिए बोला जाता है कि ये सामंतवादी, ये गुंडा राज चलाने वाले लोग आपके ऊपर शोषण भी करेंगे, जुल्म अत्याचार भी करेंगे, परंतु आपको उफ तक करने नहीं देंगे। मित्रों, आपको समझना पड़ेगा, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आप देखिए, हाल ही की आंकड़ा आपको चौंका सकता है कि किस प्रकार से हमारे समाज के लोगों के ऊपर, दलितों के ऊपर किस प्रकार से शोषण किया गया है। कुछ आंकड़ा हमारे बीच में भी है जो हम आपको प्रस्तुत करते हैं। ये आंकड़ा कहीं से अपने मन से बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये आंकड़ा जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं NCRB का रिपोर्ट कहता है। नवादा में आपको मालूम होगा, नवादा में एक गांव था जहां पर 80 घर दलितों को, पूरे गांव को जला दिया गया। आखिर ये जलाने वाला कौन था? सवाल पूछना है इस सरकार से कि बताओ, हमारे घर को जलाने वाला ये तेरा एजेंट कौन था? अगला आपने जाना होगा, पटना के बगल में ही खुसरूपुर है, जहां पर मोहसिनपुर गांव में एक दलित महिला, एक रविदास जाति के महिला के साथ कुछ मंचलों ने जो अपने आप को दबंग कहता है, सच है कि वो दबंग नहीं है, सच है कि वो हिजड़ा है, वो कायर है जिसने उस महिला के साथ बर्बरता किया, उसको नग्न कर करके मारा। अब मारने के बाद उसके चेहरे पर पेशाब तक के किया। ये बिहार की दुर्गति है। अपने आप को सुशासन बाबू कहलाने वाले, वो सुशासन का राज चलाने वाले
उनसे पूछिए कि तेरा सुशासन, ये जब गरीबों के साथ अत्याचार होता है तो तेरा सुशासन कहा जाता है। उसके बाद टेकारी में आपको मालूम होगा संजय मांझी, जिनके हाथ को काटा गया, अपने जमीन पर घर बनाने के दौरान कुछ दबंगों ने आकर के उसका विरोध किया और संजय मांझी का हाथ काट दिया गया। मित्रों, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अपने मांझी समाज से भी नेता हैं, मांझी समाज के भी प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। आज मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या संजय मांझी को न्याय मिल गया? क्या ऐसे आपको मालूम होगा पटना के बगल में ही दो दलित मांझी बच्चियों के साथ में रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। कहां गए नेता जो अपने आप को दलितों को मसीहा कहता है? शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है वैसे नेता पर जो अपने आप को दलित नेता कहने का डिंग हाँकता है। आज बिहार की स्थिति यह है दोस्तों, आपको समझने की जरूरत है। जब तक आप नहीं समझिएगा, आपके वोट को लेने के लिए वो आपसे रिश्ता जोड़ेगा, आपसे जाति जोड़ेगा, आपके धर्म का होकर के आपके धर्म की बात करेगा। परंतु ऐसे लोग ना किसी के धर्म का होता है, ना किसी के जाति का होता है, ना उसका कोई परिवार होता है और ना ही कोई इसका रिश्तेदार होता है। बस अगर होता है तो सिर्फ यही होता है कि आपके वोट को लेकर के और आपके साथ में शोषण जुल्म अत्याचार करता है। दोस्तों, उसके बाद आपको बता दें, नवादा में ही एक पैरामेडिकल की तैयारी कर रही एक लड़की, जिसके साथ में बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। मित्रों, आपको मालूम है नवादा में एक दलित लड़की के साथ में किस प्रकार से उसको हत्या किया गया। इस प्रकार से औरंगाबाद की घटना है, जो हाल ही में की घटना है, वहां पर कोमल पासवान नाम की लड़की की हत्या कर देगी और रोड एक्सीडेंट बताकर उसमें लीपापोती करने का काम किया। इस प्रकार से जहानाबाद को देखे तो सहाय बिघा में एक सुरेंद्र दास का लड़का, जिसको दबंगों ने हत्या कर दिया गया, और वो भी हत्या उस गार्जियन के आंखों के सामने, उसके दादा के सामने उस लड़का को किडनैप किया और उसके आंखों के सामने उसकी हत्या किया गया। बताओ, यहाँ दलितों का जगह कहाँ है? बताओ, सवाल पूछते हैं इन सत्ता के चाटुकारों से, इस सत्ता में बैठे हुए उन लोगों से कि बताओ, ये लोगों के लिए तेरे पास में क्या कानून है? हमारे बीच में हमारी माँ, हमारी बहनों को प्रतिदिन बलात्कार होता है, उसको नंगा किया जाता है और इस प्रकार से उसके साथ जो घटनाएं घटती है, आखिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मेरे दोस्तों, मैं आप सबको सिर्फ ये बात को बताने के लिए आए हैं, हम कोई नेता नहीं हैं, हम एक पत्रकार हैं। हम एक पत्रकार हैं और पत्रकार होने के नाते हमने जो चीज को देखा है, जातीय दंश को जो झेला है, तो मैं जानता हूं कि ये क्या है। आज बहुत कम शब्दों में, चूंकि मंच पर हमारे उपस्थित बड़े बड़े नेता हैं, चंद शब्दों में सिर्फ हम इतना कहना चाहेंगे, समय आ गया है, समय आ गया है कि आपके बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करने वाला, आपके इज्जत को बेआबरू करने वाला, आपका बेटा भाई को छीनने वाला, इन सत्ता के दलालों से होशियार होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। और आज मनोज भारती जी, जो आपके बीच में आपका बेटा, आपका भाई बन करके आया है, उसके हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। और 2025 में याद रखिए, 2025 में इनके हाथों को आप इतना मजबूत कीजिए, इतना मजबूत कीजिए कि 2025 में बिना मनोज भारती के बिहार में सरकार ना बने। क्या तैयार हैं आप लोग? अगर तैयार है तो जोरदार ताली के साथ इस बात का समर्थन कीजिए। सबको तैयार हैं? 2025 में सरकार को बदलने की तैयारी में अगर हैं तो सब कोई हाथ उठाइए और बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र।